गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। चलिए, तो आज के इस लेक्चर में, इस नए लेक्चर में कुछ बच्चे का रिक्वेस्ट आया था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के कमेंट सेक्शन में कि सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी सर लेक्चर जो है साथ ही साथ बना दीजिए, क्योंकि मेरा एग्जाम आने वाला है। तो उन्हीं सब बातों को देखते हुए आज जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी पैरेलली हम चला दिए हैं। क्या हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ये रुक चुका है? नहीं रुका है, पर ये पैरेलली चलेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप सभी का स्वागत है। अच्छा बोले, लाइक यूट्यूबर बोले हैं ना। चलो, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में तुम सभी का स्वागत है। यहाँ पर सबसे पहले हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से, लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे। सवाल को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना लॉजिकल तरीके से हम लोग पढ़ रहे होंगे। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन हैव सिमिलर इफेक्ट ओवर ग्लूकोज। अगर तुम पढ़े हो ना भाई साहब कि भाई इंसुलिन ग्लूकोज लेवल कम करता है ब्लड में, तो उसी पे सवाल देखो कितना मस्त तरीके का सवाल है, ठीक है ना। ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, क्या इसका सिमिलर इफेक्ट है? कौन से हार्मोन्स का ग्लूकोज के ऊपर सिमिलर इफेक्ट है? ग्लूकेगॉन एड्रेनालिन का, ग्रोथ हार्मोन इंसुलिन का, किसका किसका सिमिलर इफेक्ट है? ऐसे कुछ भयंकर भयंकर सवाल, जैसे हाउ इलेक्ट्रिक इज जेनरेटेड इन आवर न्यूरॉन। न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, इंपल्स बनता है, तो बनता कैसे है? बनता है तो इलेक्ट्रिसिटी, हमारे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिसिटी कैसे बन गया? सोचे हो कभी कि हमारे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिसिटी बन गया? तो इस बात को हम देखेंगे असल में बनता कैसे है। अच्छा, बन भी गया न्यूरॉन में हमारे इलेक्ट्रिसिटी, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंच कैसे जा रहा है? अगर बीच में गैप रहता है, दो न्यूरॉन के साइनेप्स रहता है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंच कैसे गया? ऐसे ऐसे कुछ सवाल का हम जवाब देंगे। इंसुलिन को तुम जो है इंजेस्ट क्यों नहीं करते? तुम सुने होगे इंसुलिन का हमेशा इंजेक्शन लेते हैं, इंसुलिन को कभी इंजेस्ट नहीं करते हैं। तो यह सब क्या कारण है, क्यों वजह है? इन सारे चीज को देखने के लिए, ठीक है ना, आप जो है बने रहे हमारे साथ, ठीक है ना। थोड़ा सा यूट्यूबर वाला वाइब आ रहा है मेरे अंदर, तो आप मेरे साथ बने रहें। इंशाल्लाह आपको एक एक सवाल का जो है हम भयंकर तरीके से जवाब देंगे और सारा चीज लॉजिकली तरीके से क्लियर होगा। चलिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का लेक्चर, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेक्चर 1 में आप सभी का स्वागत है। आइए, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में लेक्चर, ये सवालों का हम जवाब देंगे, ठीक है ना। उसके पहले हम जो है आपको एक बात बता दें कि क्या ये बता दें, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस है वो पहले न्यूरॉन के बारे में पढ़ाता है, बाद में हार्मोन के बारे में। पर मेरा सीक्वेंस है, ताकि आपको सही से समझ में आए, हम पहले हार्मोन को पढ़ाते हैं, बाद में न्यूरॉन के बारे में पढ़ाते हैं। पर एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? बताओ जी, कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या समझते हो? जल्दी सोचो है, जल्दी फास्ट सोचो। सर, कोऑर्डिनेशन मतलब कि साथ मिलकर काम करना, यही तो होता है। जैसे कोऑर्डिनेशन मतलब साथ मिलकर काम करना। सही सोच रहे हो। ऐसे मान लो कि तुम और हम जो है कुछ काम साथ मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। तुम जो है ऐसे, हम बॉल फेंके, तुम बॉल पकड़े, ठीक, दोनों मिलके काम होना चाहिए ना। हम जिस समय बॉल फेंके, तुम उसी के अकॉर्डिंग जो है बॉल को पकड़ने के लिए तैयार रहो। जैसे मान लो तुम्हारे ऊपर पीछे कुत्ता पड़ गया। क्यों सर, कुछ परेशान किए होगे? कुत्ता को पड़ गया पीछे। जब कुत्ता पीछे पड़ गया तो तुम्हारा हार्ट बीट भी तेज हो गया। कुत्ता पीछे पड़ा, तुम भागे एकदम भयंकर तरीके से, तुम्हारा हार्ट एकदम धक 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 एकदम जोर से धड़के जा रहा है। अब इसको हार्ट एकदम तेजी से धड़क रहा है, ब्लड तेजी से पंप हो रहा है, तो लंग्स भी तेजी से जो है ऊपर नीचे कर रहा है, ताकि ब्लड को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले। यानी कि हार्ट और लंग्स एक साथ काम कर रहा है, एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहा है। ब्लड वेसल की भी चौड़ाई, पतलाई जो है, उसकी डायमीटर भी रेगुलेट हो रहा है इस तरीके से। यानी कि ये सारे चीज, बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करें। When many organs work together to perform a single function, सुनना, जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर एक काम करें, जब बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर एक काम करें, जैसे हार्ट, लंग्स, ये सारे मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे काम को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे काम को सपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन।
और हमारा बॉडी इस तरीके से बहुत कंट्रोल्ड वे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ ईच अदर नॉन एज कोऑर्डिनेशन। क्लियर है कोऑर्डिनेशन का डिफिनेशन? दोबारा देखो, जैसे हार्ट धड़क रहा है, अरे धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है दिल? सर दिल तो धड़क रहा है पर किसी और के लिए। अरे वो सब फिल्मी बात हटाओ, रियल में बताओ। दिल धड़कता है ना, उसी के अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन, सांस लेना भी चल रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग चलता है। जब हार्ट का बीट तेज होता है तो ब्रीदिंग रेट भी तेज हो जाता है, यानी कि दोनों आपस में मिलजुल के काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। एक साथ मिल के काम करना, एक दूसरे के काम को मदद करना, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जल्दी बताओ। चलो तो कोऑर्डिनेशन का डिफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का मतलब व्हेन टू और मोर ऑर्गन्स work together and complement मतलब सपोर्ट करना, and complement the function of each other, ठीक है ना? work together and complement the function of each other, this is called coordination। कोऑर्डिनेशन हम क्लियर है? जल्दी बताओ। कोऑर्डिनेशन मस्त है, क्लियर है? जल्दी बताओ। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी में हम ह्यूमन की बात अगर करें, ह्यूमन में, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है। ह्यूमन में कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है भाई? सर दो तरीके से होता है। हाँ सर, कितने तरीके से होता है? जल्दी बताओ। सर दो तरीके से होता है। पहला, हार्मोन्स के थ्रू, हम पढ़ेंगे डिटेल में इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। हार्मोन्स के थ्रू मतलब इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। सर ये क्या होता है इंडोक्राइन? अरे पढ़ेंगे भाई, मतलब दो सिस्टम के थ्रू होता है, इतना समझो अभी तुम बस। पहला इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू और दूसरा नर्वस सिस्टम के थ्रू। दो तरीके से हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन होता है। पहला इंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू और दूसरा नर्वस सिस्टम के थ्रू। पक्का? जल्दी बताओ, जल्दी फास्ट। दो तरीके से हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन। स्टेटमेंट वन बताओ, ट्रू है फॉल्स है? स्टेटमेंट वन, इन ह्यूमंस या एनिमल्स लिख लो। यहाँ पे ह्यूमन भी क्या है? एनिमल ही है। इन एनिमल्स कोऑर्डिनेशन इज डन बाय इंडोक्राइन सिस्टम ओनली। इंडोक्राइन मतलब हार्मोन वाला सिस्टम ओनली। जल्दी फास्ट। सही है गलत है? गलत है। जल्दी बताओ, गलत है सही है? भाई गलत है। एनिमल्स में दो तरीके से सिस्टम होता है, हार्मोन वाला सिस्टम और नर्वस सिस्टम, दोनों से होता है। सुनना, हार्मोन्स क्या होता है? ऐसा केमिकल जिसको बनाया जाए और डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया जाए। ठीक है सर? बनाया जाए और डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया जाए। मतलब अगर इसको कुछ काम करना है तो ब्लड बनाया जाएगा, ब्लड में डाला जाएगा, ब्लड के थ्रू घूमते जहां पे उसको जाके काम करना है वहां काम करेगा। मतलब ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, समय लेगा। ठीक है? पर ये जो है नर्वस सिस्टम, ये समय नहीं लेगा। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी से जा रहा है, बहुत फास्ट है। और कोई चीज अगर फास्ट होता है तो भाई साहब ज्यादा देर तक नहीं टिकता है ना? कोई चीज अगर फास्ट है तो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। यानी कि ये फास्ट तो होता है पर शॉर्ट लास्टिंग होता है, इसका इफेक्ट ज्यादा देर तक नजर नहीं आता। पर ये जो है स्लो है पर लॉन्ग लास्टिंग है। क्लियर है? मतलब सुनना ध्यान से, इंडोक्राइन सिस्टम में कैसे होता है? थ्रू हार्मोन्स। कैसा होता है सर? थ्रू हार्मोन्स होता है। अरे सर गजब, मजा आ गया। कैसे होता है सर? अरे सर हार्मोन्स के थ्रू होता है। ये कैसे होता है सर? थ्रू न्यूरॉन होता है। थ्रू कैसे होता है सर? न्यूरॉन होता है। ठीक है सर? मतलब यहां कैसे जाएगा सर? सबसे पहले फर्स्ट इट इज पावर्ड मतलब डाला जाता है। कहां सर? इनटू ब्लड। अरे सर कहां पर? इनटू ब्लड स्ट्रीम मतलब खून में डाला जाता है बना के हार्मोन्स। अरे चिंता मत करो, हार्मोन्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जनरल डिफरेंस बता रहे हैं तुमको। सबसे पहले इसको ब्लड में डाला जाता है और जो है और देन इट रीचेस टू टारगेट ऑर्गन। ठीक है? यानी कि ये समय टेकिंग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है ना?
स्लोअर प्रोसेस है, स्लोअर होता है। कोई चीज अगर स्लोअर है तो वो लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी बताओ। ये क्या होता है? ये जो है थ्रू कैसे होता है? इम्पल्स जनरेशन। मतलब अरे भाई साहब, नर्वस सिस्टम तो दिमाग, ये स्पाइनल कॉर्ड, सब इम्पल्स। इम्पल्स मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल से सब कुछ जाता है भाई साहब, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सब जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जाता है तो क्या होगा सर? बहुत फास्ट होगा, एकदम फास्टेस्ट होगा ये। अगर कोई चीज फास्ट है तो शॉर्ट लास्टिंग है, मतलब ज्यादा देर तक इफेक्ट नहीं दिखेगा। सर क्या मतलब है? मतलब समझ में आएगा धीरे धीरे, अभी थोड़ा थोड़ा समझो, ठीक है ना? कि ये हार्मोन्स के थ्रू होता है, ये न्यूरॉन के थ्रू होता है, ब्लड में डाला जाता है, तब जाता है अपने जगह पे काम करने। ये इलेक्ट्रिसिटी से जाता है, स्लोअर है, लॉन्ग लास्टिंग है, फास्टेस्ट है और या फास्टर है, और शॉर्ट लास्टिंग है। क्लियर? हार्मोन के बारे में एक और बात समझना, हार्मोन वो केमिकल है जो बनाया जाए और डायरेक्टली कहाँ डाला जाए? सो गए क्या बैठे बैठे? कहाँ डाला जाए? डायरेक्टली ब्लड में डाला जाए। ठीक है, ब्लड में डाला जाएगा और ब्लड में डाल के वो अपने जाएगा अपना काम करने, जहां भी उसको जाना है काम करने, जिस भी ऑर्गन पे जाना है उसको काम करने बनाया जाएगा। मान लो ब्रेन से कोई हार्मोन निकल रहा है, उसको किडनी पे काम करना है तो वहां जाए काम करे। ब्रेन से कुछ हार्मोन निकल रहा है, थायराइड पे काम करना है, वहां जाए काम करेगा। ब्रेन से कुछ हार्मोन निकल रहा है, मान लो उसको जो पैंक्रियास पे काम करना है, वहां जाए काम करेगा। ठीक है, यानी कि सब हार्मोन का अपना अपना टारगेट ऑर्गन होता है। ठीक, एक बार बताओ, दो सिस्टम की क्यों रिक्वायरमेंट है, हार्मोन और न्यूरॉन? देखो, न्यूरॉन जो होता है ना, न्यूरॉन एक एक सेल तक नहीं पहुंच सकता। जैसे मान लो पेट को सिग्नल देना है कि भाई डाइजेशन शुरू करो, तो पेट को सिग्नल दे दिया न्यूरॉन के थ्रू, ये न्यूरॉन के थ्रू जो है सिग्नल दे दिए हम। ठीक है, पर पेट के हर एक सेल को नहीं मिल पा रहा है न्यूरॉन, न्यूरॉन हर एक सेल तक नहीं पहुंचा है। पर हार्मोन क्योंकि ब्लड से जाता है और ब्लड हर एक सेल को मिलता है, तो हार्मोन हर एक सेल को मिलेगा। यानी कि हार्मोन जो है रीच टू सेल, ठीक है ना, रीचेस टू सेल, सेल तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, इसीलिए जो है सेल में जो है क्या कहते हैं, सेल में जो है इसको बहुत ही अच्छे से इसका रोल हो रहा होता है। जल्दी बताओ, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना आ रहा है कि नहीं? सबसे पहला डिफरेंस क्या था कि हार्मोन इंडोक्राइन सिस्टम बनाता है। हार्मोन कौन बनाता है सर? इंडोक्राइन सिस्टम बनाता है। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? रुक जाओ 1 मिनट, तो मार्कर में बीमारी हो गया, 2 मिनट। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बस। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हार्मोन जो है फास्ट होता है या फिर न्यूरॉन जो है फास्ट होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, हर एक सेल तक पहुंच पाता है, पर डू नॉट रीच टू एवरी सेल, डोंट रीच टू एवरी सेल, हर एक सेल तक ही नहीं पहुंच पाता है भाई साहब, इसीलिए आपको हार्मोन चाहिए। असर्शन ये न्यूरो इन स्पाइट ऑफ नर्वस सिस्टम, एनिमल्स ऑल्सो नीड हार्मोनल सिस्टम। रीजन, हार्मोन्स कैन रीच टू एवरी सेल। देखो यहाँ असर्शन कहाँ लिखे, असर्शन इन स्पाइट ऑफ हार्मोनल सिस्टम, इन स्पाइट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब न्यूरॉन के बावजूद भी ह्यूमंस नीड या एनिमल्स नीड, एनिमल्स क्या चीज नीड? हार्मोनल सिस्टम। रीजन, हार्मोन्स कैन रीच टू एवरी सेल, हार्मोन्स कैन रीच टू एवरी सेल। बताओ जल्दी से, सही लिखा है कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फास्ट, सही लिखा है कि नहीं? जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी। सो गए क्या बैठे बैठे? जल्दी बताओ। हार्मोन्स जो है, हार्मोन नर्वस सिस्टम के बावजूद भी हार्मोनल सिस्टम चाहिए। क्यों चाहिए सर? क्योंकि हार्मोन हर एक सेल तक पहुंच सकता, न्यूरॉन हर एक सेल तक, बोले जल्दी, नहीं पहुंच सकता। ये भी सही है, ये भी सही है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? देखो यहाँ पे एकदम एक्सप्लेन कर रहा है कि नर्वस सिस्टम के बावजूद भी हार्मोन क्यों चाहिए, क्योंकि हार्मोन हर एक सेल तक पहुंच सकता है। तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए आंसर होगा। ठीक है, एकदम बात जल्दी बताओ, पक्का जल्दी बताओ।
जल्दी जल्दी फास्ट। चलिए अब हम डिटेल में इंडोक्राइन सिस्टम को हम आगे पढ़ने वाले हैं। इंडोक्राइन सिस्टम को हम डिटेल मतलब हार्मोन्स को हम डिटेल में जा रहे हैं पढ़ने। हार्मोन्स को हम डिटेल में जा रहे हैं पढ़ने कि किस तरीके से हार्मोन बनता है और जो है हार्मोन कहाँ बनता है, कैसे बनता है, क्या नेचर होता है, किधर काम करता है, कैसे काम करता है, एवरीथिंग अबाउट हार्मोन। उसके पहले आप ग्लैंड समझिए। सर क्यों? रीजन समझ में आ जाएगा, बस पढ़ते चलिए। ग्लैंड्स क्या होता है सुनना। ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स ऐसा सेल, क्या ग्लैंड्स ऐसा, बोलो जल्दी से, सेल या ग्रुप ऑफ सेल, या ग्रुप ऑफ सेल। ग्लैंड ऐसा सेल या ग्रुप ऑफ सेल है जो कुछ बनाए। मतलब मान लो एक सेल है, ठीक है सर, ये दूसरा सेल है, ओके, ये कुछ जो है या ग्रुप ऑफ सेल बना दो, ठीक है, और ये कुछ बनाया, ठीक है सर, बनाया। ये मार्कर को क्या हुआ जनाब? ये मार्कर को क्या हुआ है? हाँ चलो कोई बात नहीं, दूसरा मार्कर भी है। ये कुछ बनाया, ठीक है सर, ये कुछ बनाया, ओके, ये भी कुछ बनाया। वो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये भी कुछ बनाया, हाँ सर। ऐसा कोई सेल या ग्रुप ऑफ सेल जो कुछ बनाए और बाहर निकाले उसे ग्लैंड कहते हैं। दोबारा सुनो, ऐसा सेल, हाँ सर, या ग्रुप ऑफ सेल जो कुछ बनाए और बाहर निकाले, बाहर निकाले मतलब सिक्रीट आउट करे, उसे ग्लैंड कहते हैं। व्हाट इज ग्लैंड? बोलो जल्दी से बताओ, व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड इज अ सेल या फिर ग्रुप ऑफ सेल विच सिक्रीट आउट क्या? सम केमिकल। व्हाट इज ग्लैंड? ग्लैंड इज अ सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स which secrete out some chemicals, जो कुछ केमिकल को बनाए उसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंड्स कहते हैं। पक्का? जल्दी बताओ, उसको क्या कहते हैं? सर ग्लैंड्स कहते हैं। एकदम सही बात है, क्या कहते हैं? सर ग्लैंड कहते हैं। बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जल्दी बताओ। देखो हम क्या पढ़े अभी तक। हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब जब दो ऑर्गन, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में मिलजुल के काम करे और एक दूसरे के काम को कॉम्प्लीमेंट करे, ठीक है ना, दोनों काम को मदद करे, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे हार्ट धड़क रहा है, साथ में ब्रीदिंग सिस्टम भी एक्टिवेट है, वो भी फास्ट ब्रीदिंग हो रहा है, ठीक है ना, इसको कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन। कैसे होता है इंसान में? जल्दी बताओ कैसे होता है? कितने सिस्टम के थ्रू? जल्दी जल्दी बताओ। दो सिस्टम के थ्रू। कौन कौन? जल्दी बताओ, बैठे बैठे सो रहा है सब। कौन कौन? दो सिस्टम। पहला नर्वस सिस्टम, सॉरी हार्मोनल सिस्टम, दूसरा नर्वस सिस्टम, ठीक। हार्मोनल सिस्टम कैसे होता है? इंडोक्राइन सिस्टम हार्मोनली सिस्टम है। हार्मोन्स कैसे होते हैं? ऐसा केमिकल जो बना के डायरेक्टली ब्लड में डाला जाए और फिर जाए अपने जगह पर और काम करे। मतलब ये स्लो एक्टिंग होगा क्योंकि समय लगेगा बना के ब्लड में जाने में और ब्लड से हर एक चीज, हर एक जगह जाने में, टारगेट ऑर्गन जाने में। इसलिए हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? जल्दी बोलो। स्लो एक्टिंग है बट लॉन्ग लास्टिंग है। क्लियर? जैसे लॉन्ग लास्टिंग का मतलब क्या हो? मान लो कि तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया। सर आपसे कुत्ते पढ़ा रहे हैं, शेर पड़ गया मान लो, ठीक है, शेर पड़ा है तो उस समय जब एक डर आएगा ना, वो एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से आएगा। अब एक बार भाई साहब वो डर आ गया है, शेर सामने से चला भी जाए ना तब भी थोड़ा देर डरे रहोगे। सही बोल रहे हैं कि नहीं? अरे शेर हटा ना, कुत्ता भी पीछे पड़ गया, थोड़ा देर तक डरे रहोगे, है कि नहीं? इट इज कॉल्ड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, ठीक है। स्लो एक्टिंग है बट लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है सर। फिर हम बोले कि दोनों में फर्क, दोनों में हार्मोनल सिस्टम और नर्वस सिस्टम में क्या फर्क होता है। फिर हम बोले कि हार्मोन्स क्यों चाहिए, क्योंकि न्यूरॉन हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकता। फिर हम बोल रहे हैं कि अब डिटेल में इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए आपको एक टर्म पता होना चाहिए, ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है? ऐसा सेल या ग्रुप ऑफ सेल जो कुछ बनाए और बना के बाहर निकाले, उसको ग्लैंड कहते हैं। समझ रहे हो? आगे बढ़े, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बताओ। आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है सर, आगे बढ़ सकते हैं। चल, ग्लैंड असल में तीन प्रकार का होता है।
ग्लैंड असल में कितने प्रकार का होता है सर? 3 प्रकार का। सर कैसे? कैसे सर कैसे? देख लो कैसे। जैसे मान लो ये कुछ जो है ग्लैंड्स हैं। कैसे हैं? ये कुछ ग्लैंड्स हैं, ये कुछ ग्लैंड्स हैं। सर ग्लैंड्स मतलब सेल या ग्रुप ऑफ सेल जो कुछ बनाया उसे ग्लैंड कहते हैं। यहाँ कुछ बना के जो है, यहाँ कुछ बनाया, ये रुक जाओ, यह क्या बनाया? कुछ बनाया है ये, ठीक है सर। क्या बनाया है सर? कुछ केमिकल बनाया है, ठीक है ना। कुछ हार्मोन, ये जो है कुछ केमिकल बनाया है। सर कौन बनाया? ग्लैंड बनाया है, ठीक है। अच्छा, ये बनाया और बनाने के बाद तुरंत इसको कहाँ डाल दिया गया सर? ब्लड वेसल में डाल दिया गया। कहाँ डाल दिया गया? बनाने के तुरंत बाद ब्लड वेसल होगा ना हर टिश्यू के पास, तो ब्लड वेसल में सीधा डाल दिया गया ये केमिकल। पहला तरीका है इस केमिकल को डालने का कि बनाओ और भाई साहब को सीधा कहाँ डाल दो? ब्लड में। पहला तरीका क्या है? हार्मोन्स बनाओ और सीधा उनको कहाँ डाल दो? कोई केमिकल बनाओ, सीधा कहाँ डाल दो? केमिकल बनाओ, सीधा कहाँ डालो? ब्लड में। इस तरह के ग्लैंड को जो कि अपने बनाया हुआ सामान डायरेक्टली ब्लड में डाल दे, दोबारा सुनो, इस तरह के ग्लैंड को जो अपना बनाया हुआ सामान डायरेक्टली ब्लड में डाल दे, इसको हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। व्हाट इज इंडोक्राइन ग्लैंड? ऐसा ग्लैंड जो कि क्या करे? ऐसा ग्लैंड विच पावर देयर सिक्रीशन, पावर मतलब डाल देना, विच पावर देयर सिक्रीशन मतलब जो सामान बनाया है। ऐसा ग्लैंड जो अपने बनाए गए सामान को डायरेक्टली डाल दे, डायरेक्टली विच पावर देयर सिक्रीशन, डायरेक्टली इनटू, कहाँ डायरेक्टली डाला? जल्दी बताओ कहाँ डाल रहा है? अरे बोलो, डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, डायरेक्टली जो है खून में डाल दे, उसे हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसा ग्लैंड जो अपने बनाए गए सामान को डायरेक्टली ब्लड में डाल दे, इस ग्लैंड को क्या कहते हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड। सर इस केमिकल को क्या कहते हैं? जो केमिकल जो डाला गया है ना, हरा हरा केमिकल, सर हरा होता है? नहीं भाई, हमारा यहाँ दिखाए हैं, ठीक है ना। ये जो केमिकल डाला गया है, इस केमिकल को, इस सिक्रीशन को हम हार्मोन्स कहते हैं। तो व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन इज अ केमिकल विच इज सिक्रीटेड बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड डायरेक्टली पावर्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब हार्मोन ऐसा केमिकल है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड बनाए और डायरेक्टली ब्लड में डाल दे। हार्मोन ऐसा केमिकल है जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड बनाए और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल दे, उसे हार्मोन कहते हैं। क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। क्या यहाँ कोई डक्ट यूज हुआ है? सर डक्ट क्या होता है? अरे कोई पाइप यूज हुआ है हार्मोन को भेजने के लिए? नहीं सर, डायरेक्टली डाल दिया है। इसीलिए हम इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। डक्ट मतलब पाइप, अरे पाइप होता है डक्ट मतलब, डक्टलेस ग्लैंड। पक्का? जल्दी बताओ। ठीक है सर, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। एग्जाम्पल हम बहुत पढ़ेंगे, एग्जाम्पल इस चैप्टर में यही हमको पढ़ना ही है। पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एटसेट्रा, बहुत सा पढ़ेंगे। डक्ट यूज नहीं किया, दे डू नॉट यूज डक्ट। एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पे, दे डू नॉट यूज डक्ट। दे डू नॉट यूज, क्या डू नॉट यूज? डक्ट्स। डक्ट्स मतलब ट्यूब, सर ट्यूब मतलब पाइप, और पाइप मतलब, अरे पाइप मतलब ऐसा कोई डक्ट इस्तेमाल नहीं किया है भेजने के लिए। डायरेक्टली कहाँ पर डाल रहा है? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। पक्का? अच्छा, अब जो है दूसरे ग्लैंड जो होते हैं उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। सर देखिए, एक जो है ऐसा है, कैसा, जो कि डायरेक्टली क्या कर रहा है? ब्लड में डाल रहा है। हाँ सर। और एक होगा जो ट्यूब के थ्रू डालेगा, एक होगा जो ट्यूब के थ्रू डालेगा। जैसे देखो, जैसे देखो, ये क्या है? हमारा पैनक्रियास। क्या है सर? ये क्या है? हमारा मतलब माउथ है। देखना ध्यान से, ड्राइंग जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा, उतना जो है यहाँ पे आपको समझने आना चाहिए। यहाँ पर एक ग्लैंड होता है सर, कहाँ पे? कान के नीचे, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ इधर 3 ग्लैंड होता है। सलाइवरी ग्लैंड 3 ठो होता है इधर, है ना। एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, कि यहाँ होता है, यहाँ, ठीक। इधर भी 3 होता है। तो ये ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड समझ में आता है? जहाँ थूक बनता है, सलाइवा बनता है,
ठीक है ना। ये सलाइवरी ग्लैंड जो है ना, अपना जो सलाइवा बनाता है ना, वो ऐसे डक्ट मतलब पाइप के थ्रू जो है ना, पाइप के थ्रू भेजता है। कैसे भेजता है सर? अरे सर पाइप के थ्रू भेजता है। कैसे भेजता है सर? सर पाइप के थ्रू भेजता है। सलाइवा कैसे आता है सर? डक्ट को यूज कर रहा है। किसको यूज कर रहा है सर? डक्ट को। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ऐसा ग्लैंड जो डक्ट यूज करता है, ऐसा ग्लैंड जो यूज करता है। सर क्या यूज करता है? देखो ना, डक्ट यूज कर रहा है, पाइप यूज कर रहा है, ट्यूब यूज कर रहा है। किस लिए? टू पावर देयर सिक्रीशन। पावर देयर सिक्रीशन, अपने सिक्रीशन को डालने के लिए डक्ट को यूज कर रहा है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं सर? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम्पल सर सलाइवरी ग्लैंड। अरे सर बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड। और क्या हो जाएगा सर? मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जहां मिल्क प्रोडक्शन होता है। अच्छा सर, और क्या हो सकता है? सेरुमिनस ग्लैंड। सेरुमिनस ग्लैंड समझ में आता है? नहीं सर, सेरुमिनस ग्लैंड मतलब कान का गूंज जो होता है ना, वो जो ग्लैंड बनाता है उसको सेरुमिनस ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? सेरुमिनस ग्लैंड कहते हैं। पक्का? जल्दी बताओ। सेरुमिनस ग्लैंड कहते हैं। जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट। क्या कहते हैं? सेरुमिनस ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरुमिनस ग्लैंड कहते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। देखो सर, देखिए एक डक्ट यूज नहीं किया आपने सामान को डालने के लिए, हाँ, और एक सर डक्ट यूज किया, हाँ सर, सब खत्म हो गया ना। तीसरा क्या हो जाएगा? अरे तीसरा भी होगा जो दोनों करेगा। हाँ ये बात तो है। तो जो दोनों यूज करेगा ना उसको कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं सर? हेटेरोक्राइन। अरे सर हेटेरोक्राइन क्या ग्लैंड? क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। हेलो हेलो, सो गए क्या बैठे बैठे? अरे सो मत। देखो यहाँ हेटेरोक्राइन ग्लैंड मतलब इसका कुछ पार्ट क्या यूज करेगा? सम पार्ट यूज करेगा डक्ट को। इसका कुछ पार्ट, इस ग्लैंड्स का कुछ पार्ट यूज करेगा डक्ट, और कुछ पार्ट डू नॉट यूज डक्ट। यूज डक्ट मतलब कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होगा, कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होगा, और कुछ पार्ट इंडोक्राइन होगा। अरे सर हाँ सर, एग्जाम्पल भी दे देते। जैसे मान लो ये पैनक्रियाज है, ठीक है। क्या है सर? पैनक्रियाज है। ये पैनक्रियाज में ऐसे होता है। पैनक्रियाज क्या होता है? पेट के नीचे होता है, ठीक है ना। पैनक्रियाज जो है क्या करता है? सुनना ध्यान से। पैनक्रियाज जो है अपना बनाया गया सामान कहाँ डालता है सर? कहाँ डालता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सर ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। यहाँ अपना बनाए गए सामान को देखना, लाल वाला दिखा रहे हैं ना, इधर देखना, लाल ये बनाए गए सामान को, ठीक है। देखो कुछ पार्ट डक्ट यूज कर रहा है सर, डक्ट यूज कर रहा है। देखिए, अरे सर देखिए ये वाला पार्ट, ये सब पेप्सिन ट्रिप्सिन पढ़े हो सर? क्या होता है ये? अरे ये कुछ केमिकल होता है जो कि है ना पचाता है खाना को। ये डक्ट से आ रहा है, देख लो, ये वाला डक्ट से आ रहा है, देख लो डक्ट से आ रहा है, और यहाँ पर आके आ गया डक्ट से आ रहा है। अच्छा, इसका कुछ पार्ट, ये वाला पार्ट देख लो, ये वाला कुछ पार्ट, ये वाला, ठीक है ना, ये पार्ट 1 से 2% होता है, ये इंडोक्राइन होता है। सर इंडोक्राइन मतलब बनाएगा सामान को है ना डायरेक्टली ब्लड में डाल देगा। मान लो इसके आसपास ब्लड वेसल होगा ना सर, बहुत छोटा डायग्राम हो गया है, बड़ा भी बना देंगे। पैनक्रियाज डिटेल में पढ़ेंगे ना तो बड़ा डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, कुछ पार्ट एक्सोक्राइन की तरह काम किया, हाँ सर, कुछ पार्ट इंडोक्राइन की तरह काम किया। ये जो पार्ट देख रहे हो, ये वाला, ये लाल जिससे निकला है, देखो ट्यूब से निकला है ना, पाइप से, देखो इधर, ये पाइप से निकल रहा है, हाँ सर, ये भी पाइप से निकल रहा है, हाँ सर। तो ये सब कौन सा पार्ट है सर? एक्सोक्राइन पार्ट है। अरे सर हाँ, और ये वाला कौन सा पार्ट है? बना के डायरेक्टली ब्लड में, ये इंडोक्राइन पार्ट है। तो इसका एग्जाम्पल ये जो है हेटेरोक्राइन हो गया, दोनों यूज कर रहा है। इसका एग्जाम्पल पैनक्रियाज होता है, ओवरी होता है। सर ओवरी क्यों है? वो रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे क्यों है। और टेस्टिस होता है। सर टेस्टिस क्यों है हेटेरोक्राइन? वो भी हम पढ़ेंगे। कहाँ पर सर? रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे सर? रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। क्या कि ओवरी और टेस्टिस, ओवरी और टेस्टिस ये भी क्या होता है सर? ओवरी और टेस्टिस ये भी क्या होता है? ओवरी और टेस्टिस ये भी क्या होता है सर? ये भी जो है एक्सोक्राइन हेटेरोक्राइन होता है। कैसा होता है सर? हेटेरोक्राइन होता है। तो चलिए आज के जो है, आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारी चीजें देखे हैं। सबसे पहले हम ये देखे हैं कि ग्लैंड क्या होता है, ये
हम लोग कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एनिमल में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू और हार्मोनल सिस्टम के थ्रू, दोनों में क्या फर्क होता है। फिर हम हार्मोनल को डिटेल में पढ़ना है, इसके लिए हम ग्लैंड पढ़े हैं ताकि हम इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बता सके, है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बता पाएं ताकि हम जो है ग्लैंड ये हार्मोन्स को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ सकें। ठीक है, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इंडोक्राइन ग्लैंड को एकदम डिटेल में उठाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। ओके, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे भाई, एनर्जी में आना अगले लेक्चर में। ओके चलो।